जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जानिय प्राण। अदीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शीतल और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक आप मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो यारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिए सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरणों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाले थकावट को दूर करूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समायो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर पंखा झेलूंगी। पसीने से बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए मेरे दुख के लिए कहाँ समय रहता है, अवकाश ही कहाँ मिलेगा। शम मैत्री न तरु पल्लव डासी, अपावे पलोट ही सब तब निज दासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लगी हैं तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधु जिमी ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगु। तुम्हें उचित तप मो कह भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरे प्राण हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है कि यह पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसिए विकल भई भारी, अब वचन वियोग न सकी सम्हारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटिक्राक
हठी राखै नहीं राखई प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग को बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राण नहीं रखेंगे। कहु कृपाल भानुकुल नाथा परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजु अबेगी करहूँ बन गवन समाजु। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। अबेगी प्रजा दुख मेटब आई जननी निठुर बिसरी जनि जाई। श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैर लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी देखऊँ नैना मनोहर जोरी। अमुदित सुदिन सुघरी तात कब होई जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब आएगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी। बहुरी बक्ष कही लालू कही रघुपति रघुबर तात। कबही बोलाई लगाई ये हरसी निहारूंगा। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, जो है रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का तरी महतारी अब बचन नयाव विकल भई बारी। राम प्रबोध किन्न विधि नाना समय स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल हो हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी सुनिय माया माया परमय भागी। सेवा समय दया बनु दीना अमोर मनोरथ सफलन कीना। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी और बोली कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छोभु जानी छाड़िए छोभु करमु कठिन कछु दोष न मोहु।
सुनिसिए बचन सास कुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। अब क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। 12 बार लाई उरलीनी, अधरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होई आई बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुना जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सासु असीस शीसई सासु अशीष सिख दिन अनेक प्रकार। अचली नाई पद पद्म सिरु, अतीत बरन न जाई। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया तब व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच रहे हैं कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ, सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ काह कहबर गुना था, रखी आई भवन की ले आई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे हा सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर रखेंगे या साथ लेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराऊ, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो।
मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तीन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, और नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। असजिए जानी सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सुधन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवधनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा परिवार सभी पर दुख का दुसह पहाड़ आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, अनातरुता तो होई हई बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपवसी नरक अधिकारी। रहूं तातयस नीति विचारी, सुनत लखानु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुही न तामर सुजय से। हे तात, ऐसी स्थिति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। वह शीतल वचनों से कैसे सूख गए, जैसे पाले से के स्पर्श से कमल सूख जाते हैं। उतर नयावत प्रेम बस गए चरण कुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम्हां सजहूं न काह बस तजहूं। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हां तजहूं तकाह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ भी दें तो मेरा क्या बस है। दिन निमोई सीख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरीधारी, निगम नीति कहाँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे पहुँच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुरु पितु मात न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतित आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह से पाला हुआ
मैं छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल पर्वत या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम मोहि सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरजामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरि हई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कृति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। असमुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयहु लाभ बड़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी ग्लानि, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई स्वामी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर से वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेउ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करबय काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, अजाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी,
इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने की कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिए रूप शील सुभाव। समुझी सुमित्रा राम सिए रूप शील सुभाव। अनृप स्नेह लखी धुने उसिरु पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर प्रजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट दिया और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम।